हेलो गाइस, मैं कुमार सत्यम और अभी मैंने 185 को अपलोड किया है वीडियो। और अभी मैं सेक्शन 186 जो कि कंपनी लॉ के सेक्शन है, ठीक है, कंपनी लॉ की सेक्शन है, इसे मैं भी आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 186 टॉक्स अबाउट लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी बाय द कंपनी। क्या कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है, लोन दे सकती है, अभी मैंने देखा गारंटी दे सकती है, सिक्योरिटी दे सकती है, ठीक है। तो अगर मैं जनरली वन वर्ड में आंसर दूँ तो यस दे सकती है, बट सब्जेक्ट टू कंडीशन। वो कंडीशन क्या है वो भी आप के सामने मैं लिख रही हूँ। वो जो सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या है कि यूनानिमस बोर्ड रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। यूनानिमस बोर्ड रिजोल्यूशन का मतलब होता है कंसेंट ऑफ ऑल, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है ऑफ ऑल की, बोर्ड रिजोल्यूशन है तो डायरेक्टर्स का ही तो कंसेंट होगा, बट मैं पूरे आपके लिए लिख देती हूँ। ऑल डायरेक्टर्स, ओके, प्रेजेंट एट मीटिंग। कौन सा मीटिंग? तो बोर्ड मीटिंग, ठीक है। सेकेंड जो आपके लिए कंडीशन है वो है लिमिट, कि कितना लिमिट तक, ठीक है, कंपनी जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी, ठीक है, कोई भी पर्सन को अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, ठीक है, कोई भी पर्सन को दे सकती है, ठीक है। तो लिमिट की अगर हम बात करें तो हमें जो लिमिट देखनी पड़ती है वो है पहले 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। और ये और लगा होगा, ये ध्यान देना, और एंड में काफ़ी होता है। एंड का मतलब आप जान ही रहे होगे, चलो फिर भी मैं साइड में बता देती हूँ। और का मतलब है कि दोनों में से कोई, दोनों में से कोई, जो भी कंडीशन दे रखा तो उनमें से कोई एक भी अगर करता है सेटिस्फाइड तो वो रूल अप्लीकेबल हो जाएगा। एंड का मतलब होता है प्लस पॉइंट, दोनों ही होना चाहिए, दोनों कंडीशन ही फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा है तो और लगा हुआ है इसलिए। और 100% ऑफ फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ओके, whichever is higher। यहाँ पे क्या है हायर। अगर यहाँ तक होता है 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम, और 100% ऑफ 100% ऑफ फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम, तो रिक्वायर्ड बोर्ड रिजोल्यूशन, ठीक है, बोर्ड रिजोल्यूशन से काम हो जाएगा। हाउएवर इफ लिमिट एक्सीडेड, अगर लिमिट एक्सीड हो जाता है तो पैरेलल अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर, ठीक है, शेयर होल्डर की अप्रूवल आपको लेनी पड़ती है, वेल इन जनरल मीटिंग। ये मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, बट आपको एग्जाम्स में ये शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखने, आपको ये पूरे लिखना है शेयर होल्डर, और ये पूरे लिखना है जनरल मीटिंग, ऑलराइट। और इतना ही नहीं, अगर कंपनी, इफ़ कंपनी, ठीक है, टर्म लोन ले रखा है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है, देन बिफोर गिविंग लोन
गारंटी, ओके, सिक्योरिटी, प्रायर अप्रूवल टू, ठीक है, प्रायर अप्रूवल अब किसका लेना पड़ेगा, ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इसकी आपको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा क्योंकि आप पहले से लोन ले रखे हो, ठीक है, आपके पास पैसा नहीं था, आपके मतलब क्या, कंपनी के पास पैसा नहीं था, कोई भी कंपनी लोन ले रखी है और अब वो अब बोल रही है कि मैं लोन दूंगी, तो अरे पहले तो लोन जो ले रखा है उसे तो रीपेमेंट करो, किससे, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, मतलब पैसा लेके बैठे हो, पैसा पचा गए हो मेरा, राइट, और आप बात क्या कर रहे हो, तो बात आप इस चीज़ की कर रहे हो कि मैं आपको लोन दूंगा, गारंटी दूंगा, सिक्योरिटी दूंगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है, ठीक है गाइज। मैं जो ये वीडियो आपको बता रही हूँ ना, ये आप श्योर करके जाना, बिकॉज़ ये क्या है ना, ये ऐसे मतलब होते हैं ना, किसी किसी चैप्टर में एक ऐसे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कहने का मतलब इसको आप स्किप मत करो। स्किप तो मैं कभी नहीं किसी को बोलती कि आप एक इवन वन पॉइंट स्किप करो, बट बोलते ना मैम लास्ट टू लास्ट बता दो ना जो पॉइंट बहुत ज़्यादा पढ़ के जाना है, तो ये कैसे पॉइंट्स है, ठीक है, तो स्किप मत करो, ये हो गए, या फिर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आप मुझे सपोर्ट करो ना, मैं आप लोग को फुल्ली सपोर्ट करूँगी, बट आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। मैं अभी देख रही थी कि मतलब जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ठीक है, उनकी व्यू 85% है, जो सब्सक्राइब किए हैं उनकी व्यू ओनली 25% है। तो क्या है यार, आप अगर देख रहे हो, अच्छी लग रही है तभी तो देख रहे हो, तो सब्सक्राइब करने में क्या जाता है गाइस, है ना, मेहनत की फल दिया करो, ठीक है। तो यही है, अभी हम लोग कहाँ थे, तो यहाँ थे कि 186 जो है वो टॉक्स अबाउट लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी और बाय द कंपनी, ठीक है। तो कंपनी क्या कर सकती है ऐसा, तो हाँ कर सकती है, लेकिन कंडीशन है इसमें, वो पहला है कि यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन होना चाहिए, फिर लिमिट की जो मतलब बाउंडिंग है इतना, अगर 60% ऑफ पेड कैपिटल फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट होता है, और 100% ऑफ फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट अगर होते हैं विच एवर इज़ हायर, तो बोर्ड रेजोल्यूशन से काम बन जाते हैं, ठीक है, बन जाते हैं, ओके। बट अगर इससे ज़्यादा लिमिट जो दिया है उससे ज़्यादा कंपनी चाह रही है देना किसी को लोन, ठीक है, या इन्वेस्ट करना चाह रही है, लोन देना चाह रही है इससे ज़्यादा, तो फिर आपको शेयर होल्डर की अप्रूवल लेना पड़ेगा, कहाँ, तो जनरल मीटिंग में आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर कंपनी किसी से टर्म लोन ले रखा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से पहले से ले रखा है, फिर चाह रही है देना लोन, तो ये पॉसिबल तभी होगा जब हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या लेंगे, अप्रूवल लेंगे, ठीक है। वेल, तो चलो अभी मैं केस लॉ एक आपको बताती हूँ, केस लॉ की इस कंसेप्ट पे कैसे केस लॉ आएंगे। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ, ठीक है, जो पास्ट ईयर क्वेश्चन है, जून 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये 4 मार्क्स का आया था, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको भी जस्ट दिखा रही हूँ, उसे आप ध्यान से पढ़ना और कोशिश करना बताने की, ठीक है। मैं अभी आप बताने की कोशिश करो और मैं भी आपको लिखाऊंगी, ठीक है, उसको आप श्योर लिख लेना, कैसे लिखते हैं अपने लैंग्वेज में मैं आपको लिखा दूंगी, ताकि आपको पता चल जाए कि इस टाइप अगर ये लोन गारंटी की बात चले तो भी कंपनी कितना तक दे सकती है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दे रखा है वो आपको यहाँ देखो दे रखा है, RR Limited has decided to make investment in other company for INR 50 lakh, right, which is in excess of 60% of the company paid up share capital, free reserve, security premium account, ठीक है। Company has 5 directors, 4 directors were present in the board meeting, okay, there 3 directors are given consent but 1 director abstained मीटिंग फ्रॉम वोटिंग, ठीक है, एक दिया ही नहीं वोट, इसको काउंट तो हम करेंगे ही नहीं, ठीक है।
The decision of the board was noted in the minutes of the board meeting and decided to make such investment by passing board resolution with the majority referring the provision of the Companies Act 2013 examine the validity of the board decision. इसको क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, लिख लो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने देख लिया। अब इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बताती हूँ, ठीक है। कैसे लिखते हैं, आंसर कैसे स्टार्ट करते हैं, ये आप देखो, ठीक है। आंसर जैसे था ना क्वेश्चन नंबर 4, तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे डालोगे आप एग्ज़ाम में। ये तो टेढ़े हो गए, बट इसको सीधे लिखना है, आप सीधे करना है, इसको बॉक्स में डालना है आपको, और ऐसे करके अच्छे से, यहाँ तो मुझे टेढ़ा हो गया, बट पूरे एकदम अच्छे से होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे लिख दोगे प्रोविज़न ऑफ लॉ, ठीक है। यहाँ पे कम स्पेस मेरे बच गए, तो जैसे अगर SI ICSI की एग्ज़ाम में या आप एग्ज़ाम देने जाते हो ना, तो अगर इतना छोटा स्पेस बच जाता है तो आप यहाँ ये लिखो ही मत, आप सीधा ये भी मत लिखो, सीधा नेक्स्ट पेज पे चले जाओ, ठीक है। जब छोटू पेज बच जाता है, अब इतना पेज बचा फिर आप छोड़ो, ये अच्छा नहीं है। आप अब छोटा सा पेज बचा हुआ तो आपको नेक्स्ट पेज के लिए बढ़ जाना है आगे, ठीक है। तो देखो कैसे लिखते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। देखो लिखोगे एज पर प्रोविज़न, अभी मैंने ये ऊपर लिखा था ना यहाँ प्रोविज़न, ठीक है, प्रोविज़न ऑफ लॉ लिखा था ना, तो इसको लिख देना एज पर प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 186 of Companies Act Companies Act 2013. Well, read with applicable rules of company meeting of board and its power, rule 2014। ये आपको स्टार्टिंग में डालना ही डालना है, ओके। अब आइए प्रोविज़न पे। नो कंपनी, ओके, नो कंपनी shall directly or indirectly gives loan guarantee investment, okay, इतने आप देखो, ठीक है। ये क्वेश्चन जो मैंने लिखाया है डूड, इसे आप एकदम मत छोड़ो, ठीक है। आप उसको स्किप करके मत जाओ, और कोशिश यही रहेगा, ठीक है, कि आप लोग मतलब जो कम से कम करवा रहे हो ना, जितने भी सेक्शंस करवा रहे हो उसे छोड़ के मत जाओ। छोड़ने का मतलब मैं नहीं समझती कि कुछ छोड़ के जाना सही होगा आपके लिए, या फिर जो भी है, ठीक है। ठीक है, तो अभी मैंने कितना लिखाया है, ठीक है। हाँ, आगे आगे चले। इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटीज, to any person
और अदर बॉडी कॉर्पोरेट, एक्सीडिंग 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, इसको पूरे लिखोगे, ठीक है, कामा डालोगे, फिर रिजर्व डालोगे और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये पूरे आप लिखोगे, आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करोगे। और 100% ऑफ इट्स फ्री रिजर्व एंड, ठीक है, एंड यहाँ बीच में एंड डालोगे, ये सब होने चाहिए, ठीक है, एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट whichever is higher, हायर लिखो, ठीक है, या फिर मोर लिखो, मोर, ठीक है, मोर, unless the same is previously authorized by SR passed in general meeting, ठीक है। मीटिंग, ओके, यहाँ तक आपने लिख दिया, अनलेस इसको आप ना ब्रैकेट में डाल देना, ठीक है, ब्रैकेट में, ठीक है, हायर जब आप यहाँ पे लिख देते हो, ठीक है, उसके बाद लिख दोगे बाय पासिंग बोर्ड रिजोल्यूशन, ठीक है, आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, नो कंपनी एक्सीडिंग है ना बाय पासिंग बोर्ड रिजोल्यूशन। 60% और 100% तक करते हो तो बोर्ड रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड होता है इन बोर्ड मीटिंग, राइट। हाउएवर, यहाँ पे जैसे मैंने वहाँ पे कंसेप्ट में भी हाउएवर यूज़ किया था, ये सब वर्ड यूज़ किए करना चाहिए आपको। हाउएवर इफ़ कंपनी exceed the limit then required to take approval of member, ठीक है, members in general meeting। by passing SR, बस ये आपकी क्या हो गई, प्रोविजन होगी, ठीक है। उसके बाद आप फैक्ट एनालिसिस में क्या डाल दोगे, ठीक है, यहाँ पे बोलोगे ना फैक्ट एनालिसिस, जो क्वेश्चन है उसी, जैसे मैंने क्वेश्चन आपको क्या बोला था, क्वेश्चन दे रखा था आपको कि कंपनी यहाँ पे क्या कर रही है, आरआर लिमिटेड जो है वो इन्वेस्टमेंट कर तो रही है, लेकिन क्या है वो एक्सीड है, 60% है, ठीक है, और इसमें जो डायरेक्टर्स, इसमें बोर्ड रेजोल्यूशन भी पास करवा रहा है, तो जब एक्सीड कर दिए गया है 60% तो बोर्ड रेजोल्यूशन से तो काम नहीं बनेगा, वो उसको क्या लेना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा। इसी चीज़ को आप यहाँ पे डालोगे, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसको नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट कंक्लूजन पे आते हैं। फैक्ट तो जो क्वेश्चन में दे रखा है ना, दे रखा है, क्योंकि प्रोविजन जब क्लियर हो जाएंगे तो फैक्ट तो आप खुद भी लिख लोगे कि नहीं, इन द गिवन क्वेश्चन और इन द गिवन केस लॉ आर लिमिटेड, और जो भी लिमिटेड, जो भी कंपनी का नाम होगा वो लिमिटेड हैज़ डिसाइडेड टू मेक इन्वेस्टमेंट, बट दिस कंपनी एक्सीड the limit of 60% of paid up share capital, free reserve, security premium
or 100% of free reserve or security premium. So this company required to pass SR in general meeting. वेल इतना लिख देने के बाद फिर आप कंक्लूजन लिख दोगे. कंक्लूजन आएगा तो क्या होगा, फिर लिखोगे देयरफॉर एज पर एवव प्रोविजन, ठीक, it can be concluded that RR Limited, a company, okay, has required to pass SR in general meeting. Thus, decision of board is not valid. ये लिख के एंड कर दो, ठीक है, क्योंकि फैक्ट आपने दे दिया है ना. अगर फैक्ट नहीं देता तो सबको एक साथ लिखते तो बड़ा पॉइंट हो जाता. बस इतना लिख के आपको एंड कर देना. तो यही आपकी फुल आंसर हो गई. कितना स्टेज में, तो 1 2 एंड 3 1 एंड 3 2 एंड 1, राइट. तो आप ऐसे लिखोगे. ये 186 की क्वेश्चन है. केस स्टडी में आपको ऐसे ही आएगा और आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है. ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि आप मेरी कॉपी पेस्ट करो. आप कंसेप्ट समझ लो तो खुद से लिखो, ठीक है. और वीडियो को लाइक ज़रूर करो और शेयर करो और सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को करो. अगर सब्सक्राइब नहीं करते तो मैं डिमोटिवेट होती हूँ, फिर लगता है बनाने की कोई मतलब नहीं निकलती. ओके गाइस, वेल.